मुल्क की अदलिया ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फांसी चढ़ा दिया। इस मुल्क की अदलिया ने 2 मिनट की सज़ा दे के नाअहल कर दिया मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को। इसने पनामा में सज़ाएँ दे दी। अमल हुआ। जो चीज़ मैं अब जानना चाह रहा हूँ आपसे कि सर ये जो अब फ़िज़ा बनती जा रही है कि आप दें फ़ैसला अमल नहीं होगा, ये तो सर इट्स अ न्यू डायरेक्शन ना, ये तो इसकी तो मिसाल नहीं है माज़ी में। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। देखिए, फैसले जो भी हों, अगर इस तरह आप फैसले मानने छोड़ देंगे और इतनी बड़ी डिवीजन और फेवरेटिज्म वाली, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की, लेकिन फिर भी आपको फैसले तो मानने पड़ेंगे। अगर आप आज फैसला नहीं मानेंगे, जो लोग सोच रहे हैं कि जी नए चीफ जस्टिस आएंगे शायद हमारी फेवर में होंगे, अगर वहाँ पे भी कोई डिवीजन पैदा हो गई और उनके फैसलों को भी मानने से इनकार कर दिया गया, तो फिर तो एक ये रवायत निकल पड़ेगी ना। तो इस रवायत को तोड़ना है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानेंगे तो फिर अल्लाह हाफिज़ है इस मुल्क का। अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतरी करे। आपको फैसले तो मानने पड़ेंगे। ये कोई बात नहीं होती कि आप कहे जी हम फैसला नहीं मानते, फिर हर कातिल चोर डकैत कहेगा जी मैं तो फैसला नहीं मानता, ये जो जज है ये तो दूसरी पार्टी से है। तो ये रवैया नहीं होना चाहिए, इसका कोई हल निकलना चाहिए। और अगर इसका हल नहीं निकलेगा तो अरसलान, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात हो जाएगी। अभी आने वाली चीफ जस्टिस भी देखते हैं कि जब वो आते हैं उनके फैसले किस तरह माने जाते हैं या उनकी प्रोसीडिंग्स को किस तरह देखा जाता है। तो इस मामले का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए।